नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं नीलेश व्यास। दोस्तों, आज तक हमने पूर्व सैनिकों की रैलियां देखी है, जहाँ पे स्टेशन हेडक्वार्टर या हमारे सब एरिया या डीजीआर ये हमारे पूर्व सैनिकों के वेलफेयर के लिए रैलियां करते। और आज पहली बार सिविल प्रशासन हमारे पूर्व सैनिकों के वेलफेयर के लिए, उनकी समस्या को सुनने के लिए एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम हमारे नागपुर में आयोजन किया जा रहा है। आज देखते हैं यहाँ पे बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक आए हुए, वीर नारी वीर माताएं यहाँ पे आई हुई है, और उनका उद्देश्य उनको उनकी समस्या को सुनने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक बहुत ही एक ऐसा नज़ारा, एक ऐसा कार्यक्रम जिला प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। इसके पूरे वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि हमारे पूर्व सैनिकों का कैसा वेलफेयर होता है। सैनिकों तुमच्यासाठी ये प्रोग्राम सैनिकों के लिए केवल नागपुर में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया था। यहाँ पे वीर नारी वीर माता पूर्व सैनिक और बड़ी संख्या में यहाँ पे पूर्व सैनिक अपने समस्याओं को लेकर अपने लिखित आवेदन के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। एक ऐसा कार्यक्रम जहाँ पे डायरेक्ट एक्स सर्विसमैन की समस्याओं को सुना जा रहा था। बहुत सारे पूर्व सैनिकों को जिनके आवेदन पहले प्राप्त हो गए थे, उन्हें जमीन वाटप हो, चाहे उनका इनकम सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, गन लाइसेंस का काम हो, यहाँ पे सब कुछ विधिवत रूप से और तुरंत किया गया। ऐसे सर्टिफिकेट जो समय पे बहुत काम आ जाते हैं और उसका तुरंत निवारण, समस्या का सर्टिफिकेट का मिलना, ये हमारे पूर्व सैनिकों का हौसला बढ़ाता है। जो पूर्व सैनिक पटवारी परीक्षा में पास हुए थे, आज यहाँ पे उनको नियुक्ति पत्र भी दिए गए। ऐसे हर्षोल्लास में पूर्व सैनिकों के द्वारा अपने आवेदन को डायरेक्ट अफसर को दिया जा रहा था, और यहाँ पे जिलाधिकारी कार्यालय में 2 डिप्टी कलेक्टर साहब के द्वारा पूर्व सैनिकों की समस्याओं को सुना गया, एड्रेस किया गया। उनके डायरेक्ट समस्या अगर अधिकारी सुनते हैं तो निश्चित रूप से इसके ऊपर एक अच्छा सकारात्मक के साथ प्रभाव पड़ता है और काम होता है। वो आज हमने पूरा किया है। हमें ज्वाइनिंग लेटर जो मिला है, उसकी वजह से हमारा जो सपना था माजी सैनिकों का, वो पूरा हुआ है, जिससे हमें बहुत खुशी भी हुई है। उसके लिए हम जिलाधिकारी साहब से, जिलाधिकारी प्रशासन से बहुत खुश है। हमारे बड़े भाई जो सेना में थे, सेकंड मराठा में, जब वो आरआर में तब उनका शहीद हुए थे। उनके शहीद को 25 साल हो गए हैं। 25 साल का बाद हमको शासन की तरफ से आज सुवर्धरा करके गांव है पारचुनी के आगे, वहाँ पे 2.5 एकड़ जमीन मिली है। उसके लिए हम शासन का बहुत बहुत धन्यवाद मानते हैं। उसके लिए हमको जिला सैनिक कल्याण कार्यालय ने बहुत मदद की है, उसके भी हम बहुत धन्यवाद मानते हैं। ये मेरी माता जी है, इनका नाम लीलाबाई देशमुख है। जो मेरे भाई थे उनका नाम प्रकाश देशमुख था, और सिपाही थे, उनको मरणोपरांत सेना मेडल मिला है। जब वो शहीद हुए तब वो उनकी उम्र 21 साल थी, और जब वो सेना भर्ती हुई तो उनकी उम्र 18 साल थी। उनसे 3 साल ड्यूटी किए थे। आणि सर्वप्रथम आभार व्यक्त करतो की महाराष्ट्र शासनाने हा एक स्तुत्य उपक्रम चालू केलेला आहे की सैनिको तुमच्यासाठी। आपले महसूल विभागाशी जे संबंधित प्रकरण आहेत, आणि मला असं वाटतं की महाराष्ट्रातला असा एकही नागरिक नसेल की ज्याचा महसूल विभागाशी संबंध आला नसेल किंवा येत नसेल। आपल्या मुलाचं इन्कम सर्टिफिकेट काढून देणं असो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट काढून देणं असो, किंवा आपण जेव्हा काही शेतजमीन विकत वगैरे घेतो त्याचा फेरफार करणं असो, या सगळ्या बाबींची आपला महसूल विभागाशी अत्यंत नेहमीच संपर्क आलेला आहे। आणि माजी सैनिक म्हणून आपल्याला ज्या काही इथे समस्या निर्माण होतात, विशेषतः महसूल विभागाशी, त्यात सगळ्यात महत्त्वाची समस्या जी आहे ती आहे डोमिसाइल सर्टिफिकेट। नमस्कार, मी पियुष शिवंडे, डेप्टी कलेक्टर रेव्हेन्यू, कलेक्टर ऑफिस नागपूर। आज महसूल पंधरवाडा या मध्ये आपण 10 ऑगस्ट या दिवशी सैनिक हो तुमच्यासाठी हा कार्यक्रम बचत भवन जिल्हाधिकारी कार्यालय नागपूर येथे आयोजित केला। आदरणीय जिल्हाधिकारी सरांच्या निर्देशानुसार आणि मार्गदर्शनाखाली आपण इथे वीर माता, वीर पत्नी, त्याबरोबरच 0 इन्कम सर्टिफिकेट, त्याचबरोबर गन लायसन्सेस, त्याचबरोबर जमिनीचे आवंटन आणि खूप साऱ्या जे नवनियुक्त तलाठी आहेत
त्यांचा जे माजी सैनिक आहेत त्यांचा सत्कार इथे करण्यात आला. अतिशय भावपूर्ण वातावरणात आणि शिस्तबद्ध रीतीने हा कार्यक्रम इथे आयोजित करण्यात आला. मी सर्व आयोजकांचे आणि मान्यवरांचे जे इथे उपस्थित झाले, माजी सैनिक जे इथे उपस्थित झाले, वीर माता वीर पत्नी ज्या इथे उपस्थित होत्या आणि येऊन त्यांनी कार्यक्रमाला उपस्थिती दर्शवून आणि सत्कार स्वीकारण्यात आला, त्याविषयी मी त्यांचे मनपूर्वक अभिनंदन करतो, आभार मानतो.